बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ब्रोंकाइटिस को पढ़ेंगे। ब्रोंकाइटिस क्या है? एक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है, ये क्या है? एक डिजीज़ है, डिसऑर्डर है। यानी कि हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट में हम उसके डिसऑर्डर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्रोंकाइटिस जो है, ब्रोंकाई वर्ड देखें, आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेकिया है, ट्रेकिया जो है फर्दर डिवाइड हो जाता है दो नालियों में, तो उसे हम ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, सॉरी ब्रोंकस कहते हैं। तो और याद रखें कि जिस बीमारी में लास्ट में TIS हो, उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया। तो ब्रोंकाइटिस, अगर हम रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स को देखें तो जो रेट है हाईली रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के जो रेट हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से। अब एयर पोल्यूशन देखा जाए तो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है या अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, तो दोनों में ज़्यादा है क्योंकि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग जो है ज़्यादा हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो रही है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स और जो है केमिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। तो अर्बन एरियाज़ हो चाहे रूरल एरियाज़ हो, तो उसमें एयर पोल्यूशन जो है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, रेट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रोंकाइटिस की डिफ़ाइन देख लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस है क्या। तो इट इज़ अ इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई आर ब्रोंक्यूल्स। या तो ब्रोंकाई या तो ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए। ठीक है, इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन हो जाए। अभी क्यों होती है ये? हिस्टामाइन एक केमिकल होता है जो कि रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से म्यूकस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है, जिसमें एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है। वॉल्स ऑफ ट्यूबुलर जो है वो नेरो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये वॉल्स हैं हमारे ब्रोंकाइल्स की। तो ये नॉर्मल है, लेकिन ये जो है क्या हो जाती है, थिक हो जाती है और इनमें म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से नेरोइंग ऑफ ट्यूबल्स वॉल्स जो है वो नेरो हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो सांस लेने में मसला होता है। ठीक है, तो काजेस इसके हम देख लेते हैं कि मे बी बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी केमिकल इरिटेंट्स हो। अब बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेमेशन हो जाए। ठीक है, और केमिकल इरिटेंट में क्या हो सकता है, तंबाकू वगैरह के कोई इंसान तंबाकू नोशी कर रहा है या कोई और चीज़ ले रहा है, तो वो केमिकल इरिटेंट्स में आ जाता है कि जिसकी वजह से भी उसको जो है वो ब्रोंकाइटिस का इशू हो जाए। सिम्टम्स देखें तो देखिए, याद रखें कि सारे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो भी हैं उसमें सबसे जो मेन जो रीज़न है वो कफ है, खांसी होगी। अब ये पे डिपेंड करता है कि किस किस तरह की खांसी है, प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव है, यानी बलगम के साथ खांसी आ रही है या ऐसे खुश खांसी है। ठीक है, बुखार रहेगा, चिल्स यानी पेशेंट को सर्दी भी रहेगी। ठीक है, सर्दी रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगी, यानी कि सांस लेने में मुश्किल होगी। ऐसे लग रहा है कि जैसे कि छाती के ऊपर कोई बैठ गया हो और पूरी सांस नहीं आ रही हो, सांस लेने में दुश्वारी आ रही हो, और माइल्ड वीजिंग साउंड, जैसे हल्का हल्का सीटी का साउंड सुनाई दे रहा हो। ठीक है, कड़कड़ाने की आवाज़ आ रही हो। याद रखिए कि जब भी ब्रोंक्यूल्स में या ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वहाँ पे कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। तो छोटे बच्चों में ज़्यादातर ये होता है कि जब उनका चेस्ट पूरी पकड़ी हुई होती है, ख़राब होती है, तो जब वो सो रहे होते हैं तो हल्का हल्का सीटी की आवाज़ जो है उनके मुंह से निकल रही होती है, तो हल्की वीजिंग साउंड उसे कहते हैं हम। हल्की वीजिंग साउंड जो है वो आएगी। अच्छा, उसके बाद हम टाइप्स पे आ जाते हैं। तो टाइप में दो टाइप्स हैं हमारे पास, एक्यूट ब्रोंकाइटिस है और दूसरा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस में तकरीबन ये एटलीस्ट अबाउट 2 वीक्स ये रहती है, 2 हफ्ते तक, और इसमें कोई भी ब्रोंकाई की कोई भी परमानेंट जो है वो डैमेज नहीं होता, यानी ब्रोंकाई जो है वो परमानेंट डैमेज नहीं होती। ये तकरीबन 2 हफ्ते तक ये जो है वो रह सकती है। ठीक है, उसके बाद क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में अगर देखा जाए तो 2 महीने से 3 साल तक ये बीमारी चल सकती है, और इसमें यही खदशात होते हैं कि जो है चांस होता है कि जो ब्रोंकाई जो है वो पेशेंट की परमानेंट डैमेज हो जाए। ठीक है, अब जब डैमेज हो जाती है तो फिर उसको रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चांस टू डैमेज ब्रोंकाई
यानी ज़ाहिर सी बात है इसकी टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो ज़्यादा है। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है ना वो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जो 40 या 45 की एज से होते हैं, 40 से अबव होते हैं एज में, ठीक है, तो मेनली उनमें ब्रोंकाइटिस जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी जो ब्रोंकाइल्स होती हैं, ब्रोंक्यूल्स होती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं और एकदम इफ़ेक्ट हो जाती हैं एयर पोल्यूशन से, या फिर कोई वायरस बैक्टीरिया एकदम से जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं। तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स पाकिस्तान में हाई हैं, और जो फिर एज जो है हो जाती है, तो फिर 40 या 40 से अबव जो एज वाले बंदे हैं उनको ब्रोंकाइटिस डिजीज़ होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में हमारी बुक में इतनी ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, लेकिन इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स देते हैं और एंटीबायोटिक्स देते हैं। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के जो सूजन हो रही है, जो इन्फ्लेमेशन हो रही है वो ख़त्म हो जाए, और एंटीबायोटिक्स की कोई भी इन्फेक्शन हुआ है ड्यू टू द बैक्टीरिया, कोई भी जो है इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया वगैरह की वजह से या वायरस की वजह से, तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।